श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग टिल्ड भगवद गीता टिल्ड अध्याय 3 कर्मयोग भागवत गीता चैप्टर 3 अथ तृतीयोध्याय कर्मयोग ज्ञानयोग और कर्मयोग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आवश्यकता। अर्जुन उवाच जायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुधिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। भावार्थ अर्जुन बोले हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। 1 व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। भावार्थ आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। 2 श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयांग ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। भावार्थ श्री भगवान बोले हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है, मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से फल और आसक्ति को त्याग कर भगवदाज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्वयोग बुद्धि योग कर्मयोग तदर्थकर्म मदर्थकर्म मतकर्म आदि नामों से कहा गया है। होती है 3 न कर्मणामनारंभान्यष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धि समाधिगच्छति। भावार्थ मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। 4 न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जयगुणः। भावार्थ निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। 5 कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भावार्थ जो मूल बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। 6 यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। भावार्थ किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। 7 नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत् कर्मणः। भावार्थ तू शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। 8 यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता तथा यज्ञ की महिमा का वर्णन। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भावार्थ यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। 9 सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतेः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधोक। भावार्थ प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 10 देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्पर भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत्। भावार्थ तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 11 इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दतान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तिस्तेनैव सः। भावार्थ यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। 12 यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुञ्जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भावार्थ यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। 13 अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः।
कर्म ब्रह्मोद्भाव विद्धि ब्रह्माक्षर स्मोद्भावम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। भावार्थ, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्मसमुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। 14-15 एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिय रामो मोघ पार्थ स जीवति। भावार्थ, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। 16 ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्ताश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। 17 संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः। भावार्थ, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। 18 तस्माइस्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भावार्थ, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 19 कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रह में वापी संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भावार्थ, जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। 20 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। भावार्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदायवाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। 21 न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तमवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। भावार्थ, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। 22 यदि यह न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भावार्थ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 23 यदि उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। भावार्थ, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं सनकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। 24 अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। भावार्थ, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। 25 न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्मज्ञानाम जोषित सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। भावार्थ, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। 26 प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मान्यते। भावार्थ, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। 27 तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। भावार्थ, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग त्रिगुणात्मक माया के कार्यरूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। के तत्व उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। 28 प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु
तान्कृत्स्नविदो मंदान्कृत्स्नविन विचाल्येत। भावार्थ, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। 29 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चित्तसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। भावार्थ, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। 30 ये मे मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभ्यः। भावार्थ, जो कोई मनुष्य दोषदृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। 31 ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। 32 सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। भावार्थ, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। 33 इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थित तयोन्वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो। भावार्थ, इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। 34 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयभयः। भावार्थ, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। 35 पाप के कारणभूत कामरूपी शत्रु को नष्ट करने का उपदेश। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोय पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादेव नियोजितः। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। 36 श्री भगवान उवाच कामश्क्रोधश्रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धयन् भी वैरणम। भावार्थ, श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। 37 धूमेनावृयते वह्निर्यथादर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। भावार्थ, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढनका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढानका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा ये ज्ञान ढानका रहता है। 38 आवृत ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरिणा नलेंच। भावार्थ, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढानका हुआ है। 39 इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भावार्थ, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। 40 तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यदो नियम्य भर्तर्षभ पापमान प्रजिह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। भावार्थ, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। 41 इंद्रियाणि पराण्यहुरिन्द्रियेभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। भावार्थ, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। 42 एवं बुद्धेः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासन। भावार्थ, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। 43 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। 3 जय श्री कृष्ण।